अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान राय और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राय। दोस्तों, कुछ लोग घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं और आज के इस जदीद दौर में आप दुनिया के जिस कोने में ट्रैवल करना चाहें बआसानी कर सकते हैं। लेकिन आज भी दुनिया में कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं जहां जाने की आपको इजाजत नहीं और अगर आप चले भी गए तो वापसी का कोई इम्कान नहीं। आज की वॉइस ऑफ राय के इस वीडियो में दुनिया में मौजूद कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रेड बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। कुइमाडा आइलैंड। दोस्तों, ब्राजील में वाक़या कुइमाडा आइलैंड को स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है और अगर इसको दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि इस आइलैंड पर दुनिया के सबसे जहरीले सांप मौजूद हैं। ये पूरा जजीरा सांपों से भरा हुआ है और बेहद खतरनाक है। ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने इस जजीरे पर जाने से पाबंदी लगा दी ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। कहा जाता है इस जजीरे पर रहने वाला आखिरी इंसान सन 1900 से लेकर सन 1920 तक रहा। उसकी रिहाइश इस जजीरे पर बनाए गए एक लाइट हाउस पर थी जो कि सन 1870 में बहरी जहाजों के डायरेक्शन जानने के लिए बनाया गया। ये शख्स दरअसल लाइट हाउस का काम संभालता था, लेकिन एक दिन सांपों ने इसे भी अपना निशाना बना लिया। दोस्तों, इस जजीरे पर इतने सांप कहां से आए ये कोई नहीं जानता। इस जजीरे पर इस कदर जहरीले सांप मौजूद हैं जिसके काटने के बाद सिर्फ 30 सेकंड में ही इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। हर्ड आइलैंड वोल्केनो। दोस्तों, हर्ड आइलैंड वोल्केनो ऑस्ट्रेलिया में वाक़या एक ऐसा आइलैंड है जो पूरी तरह बर्फ और ग्लेशियर से ढका हुआ है। इसे बिग बैन पीक और ओल्ड बैन माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ सिर्फ लावा, बर्फ और पेंगुइन्स का बसेरा है। इस आइलैंड की सबसे खास बात यहाँ मौजूद वोल्केनो है जिसका लावा हर वक्त एक्टिव रहता है और ये ऑस्ट्रेलिया का दूसरा एक्टिव वोल्केनो है, जिस वजह से इस आइलैंड पर इंसानी जान को खतरा लाहक है। लेकिन कुछ लोग मछुआरों के साथ 7 दिन का मुसलसल सफर तय करने के बाद यहाँ पहुँचते हैं। मतलब हम यहाँ जा तो सकते हैं लेकिन वापस आएंगे या नहीं ये कोई नहीं जानता। पोवगिलिया आइलैंड। इटली में मौजूद इस आइलैंड को आइलैंड ऑफ डेथ का नाम दिया गया है और कोई भी इंसान इस जगह आना नहीं चाहेगा। दरअसल इसकी वजह इस आइलैंड से जुड़ी एक खौफनाक कहानी है जिस वजह से लोग यहाँ आने से डरते हैं। कहा जाता है सैकड़ों साल पहले प्लेग के मरीजों को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया और इन मरीजों को मरने के बाद यहीं दफनाया गया। बाद में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद देखकर तकरीबन 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया, जिस वजह से ये आइलैंड पूरी तरह वीरान हो गया। सन 1922 में यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया लेकिन वो कुछ सालों बाद ही बंद हो गया। कहा जाता है यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेस को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलती थी और इसीलिए मेंटल हॉस्पिटल के स्टाफ और मरीजों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया और ये आइलैंड फिर से वीरान हो गया। लोगों का कहना है कि प्लेग से मरे हुए मरीजों की रूहें यहाँ भटकती हैं और इस आइलैंड को अब हॉन्टेड प्लेसेस में भी शुमार किया जाता है। एरिया 51। दोस्तों, एरिया 51 दरअसल एक अमेरिकन मिलिट्री बेस है और ये एक ऐसा इलाका है जहां अनजान इंसान को देखते साथ ही मार दिया जाता है। यहाँ सिर्फ रिसर्चर्स को आने की इजाजत है। कहा जाता है यहाँ खलाई मखलूक पर सर्च होती है और ये भी कहा जाता है 1969 में होने वाली मून लैंडिंग भी यहीं से ऑपरेट की गई। लेकिन हैरानकुन बात, अमेरिकन गवर्नमेंट को भी इस इलाके में होने वाली सर्च का सही से इल्म नहीं। ये सिर्फ मिलिट्री के अंडर है। इस इलाके के रास्ते हमेशा बंद रहते हैं। रिसर्चर को सर्च करने के लिए बगैर टैग के हवाई जहाज में लाया जाता है और कुछ लोगों के मुताबिक अंदर इंसानों के साथ एलियंस भी मौजूद हैं जो उनके साथ रिसर्च में मदद करते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। कोका कोला वॉलेट। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट में कोका कोला की रेसिपी को 125 सालों से राज रखा गया है। इसकी सीक्रेट रेसिपी सिर्फ जॉन पेम्बरटन और रॉबिन्सन को पता थी, लेकिन उनके मरने के बाद सन 1947 में कोका कोला कंपनी के 2 साइंटिस्ट उस रेसिपी के बारे में जानते थे। उन दोनों ने कोका कोला के राज को छुपाए रखने के लिए अटलांटा में एक सीक्रेट वॉलेट तामीर करवाया जो ठोस फौलाद से बना हुआ था। इसकी सीक्रेट रेसिपी को बनाने के लिए सिर्फ ये दोनों साइंटिस्ट इस वॉलेट में जाते हैं। इसके अंदर जाने की किसी और को इजाजत नहीं है। ये कोका कोला वॉलेट अटलांटा के म्यूजियम में बनाया गया जिसको पब्लिक के लिए 24 मई 2007 को खोला गया। लोग इस वॉलेट को सिर्फ बाहर से देख सकते हैं और म्यूजियम
म्यूजियम घूम सकते हैं। स्वेलबर्ट ग्लोबल सी वॉयलेट। दोस्तों साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया में बहुत से ऐसे प्लांट्स मौजूद हैं जिनका कुछ सालों बाद खत्म होने का खतरा है। इसी खतरे को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने नॉर्वे में एक सी बैंक बनाया जिसे ग्लोबल सी वॉयलेट कहा जाता है। इसे 2008 में दुनिया भर के तमाम बीजों को स्टोर करने के लिए बनाया गया। इसे बनाने में $8.8 मिलियन की लागत आई। इसमें बीजों को ठंडी और ड्राई रॉकबाल में प्रोटेक्ट किया गया है। वॉयलेट में एंटर होने का कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ स्पेशल साइंटिस्ट टीम ही अंदर जा सकती है। सीड बैंक में मुख्तलिफ सीड्स के साथ साथ इनकी कॉपीज भी रखी गई हैं। नॉर्वेजियन गवर्नमेंट जेनेटिक रिसोर्स सेंटर और ग्लोबल क्रॉप डाइवर्सिटी जैसे इदारे इस वॉयलेट को मैनेज करते हैं। लेकस केव। दोस्तों लेकस एक गुफा का नाम है जो साउथ वेस्ट फ्रांस में मौजूद है। ये केव पहले बिल्कुल छुपी हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान फ्रांस के एक लोकल पर्सन मार्शल रेविडेट ने अपने डॉग के साथ इसे ढूंढा था। इस केव की सबसे खास बात 1700 साल पुरानी एंटीक वॉल पेंटिंग है जो अभी तक मौजूद है। इस केव में मार्बल पे बने हुए एंटीक एनिमल्स और कुछ यूनिक कोड्स हैं जिनको आज तक कोई समझ नहीं सका। इस गुफा को सन 1948 में खोला गया, लेकिन अब साइंटिस्ट की रिसर्च के लिए इसे बंद कर दिया गया है। ये गुफा अभी भी अपने अंदर बहुत से राज छुपाए बैठी है। रूम 39। दोस्तों नॉर्थ कोरिया एक मिस्टीरियस कंट्री है और इस कंट्री के कैपिटल पियोंगयांग में मौजूद रूम 39 अपने अंदर बहुत से राज छुपाए बैठा है। इस सीक्रेट रूम के अंदर क्या होता था ये कोई नहीं जानता। इससे पहले ये ऑफिस 39 था जो नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग ने बनवाया था। कहा जाता है कि ये किम जोंग के लिए चलाई जाने वाली टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में से एक थी जिसका मकसद किम जोंग की लीगल और इल्लीगल तरीकों से फॉरेन करेंसी को इकट्ठा करना था। इस सीक्रेट रूम को आज के जमाने में होने वाले क्राइम्स की बड़ी वजह समझा जाता है। इस रूम के दरवाजों को गार्ड्स 24 घंटे अपनी निगरानी में रखते हैं। मैनविथ हिल स्टेशन। दोस्तों मैनविथ हिल इंग्लैंड के शहर नॉर्थ यॉर्कशायर में वाक़या एक शाही फिजाइया स्टेशन का नाम है जिसे सन 1956 से 1959 के अरसे में तमीर किया गया। 605 एकड़ पर बनी ये फौजी तंजीम बरतानिया और यूनाइटेड स्टेट को कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस की खिदमात फराहम करती है। मैनविथ हिल स्टेशन वजीर दिफा की मलकियत है जिसकी फौजी तंजीबात की वजह से यहाँ दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। शाही स्टेशन की सफेद गिनबद को गोल्फ बाल से तस्बीह दी गई जिसमें अर्टीनास मौजूद हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग स्टेशन करार दिया गया है। वोमिरा टेस्ट रेंज। दोस्तों वोमिरा टेस्ट रेंज को दुनिया की सबसे बड़ी फायरिंग टेस्ट रेंज कहा जाता है। ये रेंज साउथ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है जिसे सन 1947 में 1,27,000 मरबा किलोमीटर की जमीन पर बनाया गया। आबादी के बहुत कम तनासुब की वजह से ऑस्ट्रेलिया और उसके इत्तेहादी मुमालिक इसे टेस्टिंग और वार प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। नासा स्काईलार्क को सन 1961 में इसी रेंज से लॉन्च किया गया। ये जगह मिसाइल फायर करने और बम गिराने के लिए इस्तेमाल होती है जिस वजह से ये एक खतरनाक इलाका है और यहाँ जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। वक्त तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।